सब्जी निगेर कहती हूँ भारी कचरा सब्जी का। मैं बाहर जा रही हूँ और मैंने सब्जी छोंक दी है और अर्जुन को सब्जी की खुशबू आ रही थी, इसने चेक भी कर लिया, सब्जी बन चुकी है लगता है। और अरुण ज्योति को कॉलेज छोड़ने गया है, ज्योति कॉलेज जा चुकी। अब इसको भी नाश्ता वास्ता करवाना है, फिर बाद में मैं नहाने जाऊंगी। इन्होंने नाश्ता नहीं किया है, अरुण ज्योति को छोड़ गया है अभी अभी, तो ये दोनों भाई नाश्ता करेंगे। मिर्ची और छोंक देती हूँ, ये दही और मिर्ची के साथ नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद में मैं नहाने चली जाऊंगी, मैं भी आके पूजा करके नाश्ता कर लूँगी और पूजा करने में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए। तो दोस्तों अभी कोरियर वाला आया था और मैंने ये पजामे मंगवाए थे जिम जाने के लिए, तो वो देख के गया है और इनका रेट है ना काफी सस्ते हैं। ये 300 रुपए के हैं। एक तो ये भी 300 का है, ये भी 300 का है और ये जो मैंने पहन रखा है ये भी 300 का है। और इनके कपड़े मतलब काफी अच्छे हैं इस कंपनी के। और ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा मैं, ये मैंने मंगवाए थे और इन पे 80% ऑफ चल रहा था तो मैंने मंगवा लिए। तो दोस्तों ये पहला पजामा पहनने के बाद ऐसा दिखाई दे रहा है। ये पैटर्न उसके जैसा ही है जो मैं अभी पहन के खड़ा था, ब्लू वाले जैसा, मगर ये सस्ते थे तो मैंने मंगवा लिए। और वैसे भी सॉफ्ट है एकदम। अभी वो दूसरा है, वो पहन के और दिखा देता हूँ आपको। एक पजामा ये है दोस्तों, कलर दोनों के सेम ही है क्योंकि और कलर अवेलेबल थे नहीं, फिर मेरे को ये अच्छे लग रहे थे तो मैंने मंगवा लिए। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। और वैसे इनका रेट है ना 1500 रुपये है और ये अभी सस्ते मिल रहे थे 80%, तो 80% के हिसाब से ये 300 रुपये में ही पड़े हैं। मैंने 4 मंगवाए हैं। मंगवाए तो मैंने 5 थे मगर वो 5वां कैंसिल हो गया। ये 1300 रुपये का है, 1299 और ये 1499। और जो मैंने पहन रखा है ये भी 1499 का था, मगर ये मिले मेरे को 300 में। तो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों घर में आटा ख़त्म हो गया है तो इसलिए मैं ये कट्टा खोल रहा हूँ। इसके अंदर गेहूँ है और ये मेरे से खुल भी नहीं रहा है, तो मम्मी बाद में आके खोलेगी इसको, क्योंकि मैंने कभी ऐसे एक बार में नहीं खोला है। मम्मी बोल रही थी कि एक बार में ही खुल जाएगा, इसको एक बार से कैंची से काटना पड़ेगा और फिर खींचते ही खुल जाएगा, मगर ये खुला ही नहीं मेरे से। और इस साल जो है हमने गेहूँ लिए नहीं थे। आपको पता होगा कि हम उधर गाँव में रहने के लिए चले गए थे और फिर वापस आते वक्त हम उधर से गेहूँ तो लेके नहीं आए थे, तो इधर आके हम मंडी में जाके दोनों भाई ये 4 कट्टे गेहूँ के लेके आए थे, मतलब बीच सीजन में। और फिर कुछ महंगे ले आए थे तो मम्मी ने डांट भी लगाई थी कि ये महंगे हैं, और मम्मी का ऑपरेशन हो रखा था तो इसलिए मम्मी जो है वो हमारे साथ में ये देखने के लिए नहीं गई। वैसे मम्मी बता रही है गेहूँ अच्छे हैं। और इधर है ना आटा पीसने वाले वो ट्रैक्टर पे घूमते रहते हैं, मगर उनके नंबर अभी हमारे पास है नहीं, तो इस वजह से मेरे को ये कट्टा उठा के चक्की पे लेके जाना पड़ेगा। ये जो जगह जगह दुकानें कर रखी हैं लोगों ने चक्की की, तो उधर से मैं पिसवा के लेके आऊँगा। तो आटा पिसवाने के साथ साथ में कुछ दलिया भी पिसवाना पड़ेगा दोस्तों, तो उसके लिए भी अलग से गेहूँ इसी में डाल रहा हूँ मैं। और 4-5 केजी जो दलिया है वो पिसवा के लेके आऊँगा, क्योंकि मैं और मम्मी जो सुबह नाश्ता है वो दलिए का ही करते हैं लगभग। और दोस्तों ये जो हॉल है हमारा, इसमें हमने ऐसे ही सांग बिखेर रखा है, तो आपको लग रहा होगा कि इन्होंने अजीब तरीके से सजा रखा है। ये जो ये तख्त और ये जो टेबल रखी है ऊपर नीचे, ये मतलब इन्हीं की है जो ये मकान वाले गए थे। और ऊपर जो भी सामान है वो हमारा है।
तो अभी मैंने ये पैक कर लिया है और बांध लिया गांठ इसको, और मैं अभी ले जाके इसको बाइक पे रख दूंगा सीधा डायरेक्ट, क्योंकि बीच में रखता हूँ तो फिर से उठाना पड़ेगा, तो इस वजह से मैं एक साथ ही लेके जा रहा हूँ इसको। और बाइक पे मतलब अकेला ही ले जाऊँगा जाते वक्त तो, मगर जब ये पिस जाएगा तो उस टाइम पे बाइक को लेके जाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि पीछे पकड़ के बैठने वाला कोई होना चाहिए, नहीं तो कपड़े गंदे हो जाएंगे अगर मैं आगे रख के लेके आता हूँ तो आटे को। तो आज मैं डाल देता हूँ और कल मैं ले आऊँगा, क्योंकि एक दिन का आटा तो है घर पे। क्या कर रहे हो मम्मी? ये गुदड़ी बनाने का कपड़े दिखते हैं। कपड़े मैंने पाड़ लिए थे पहले गुदड़ी बनवाने के लिए। वे पड़ोसन आई है, इसको देख के आ रही हूँ। और 2 गुदड़ी आज बनवाऊँगी, दो दिन बाद में बनवाऊँगी। और 2 ज्योति की मम्मी के घर से आए हैं, और ये बना देती है, कोई बनवाता है उसी की। वैसे मेरी सहेली है, 100 रुपये लेती है एक गुदड़ी के बनाने के। और यहाँ हम धूप में सारी 2-3 जनी है लेडीज़, सभी बैठ जाते हैं और वैसे भी बैठे रहते हैं। इसके 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे पोते पोती हैं, बहुएँ भी अच्छी हैं, और काम में ये किसी को मना भी नहीं करती, जो भी काम कोई करवाए तो कर देती है, अच्छी लेडीज़ है। और ये घर है इसका, ये आगे 20 फुट चौड़ा रोड है, आगे कोई रास्ता नहीं है, यहीं पे बंद है, इसीलिए हमने यहाँ पे बिछा ली। और इसके छोटे छोटे पोते पोती हैं, 6-6, 7-7 साल के हो गए, आज तक उनको स्कूल नहीं भेजा, कुछ भी उनको आता नहीं, इसलिए मैंने इसको बोला फिर बाद में कब भेजोगे, अभी भेजना चाहिए बच्चों को। तो ये कल एडमिशन भी करवा के आए हैं। ये फिर भी एक बच्चे का रह ही गया एडमिशन, और पता नहीं, इनको पता ही नहीं क्या इस बारे में, फिर भी बोलते हैं अभी करवा देंगे, एक का बाद में करवा देंगे। तो बच्चे एडमिशन तो करवा के आए हैं, फिर भी ये थोड़े से शरीफ आदमी है, भोले भाले, इनको कुछ पता ही नहीं। और आप सोचते होंगे इतनी गुदड़ी क्यों बनवा रही हूँ, तो बच्चा बार बार में सुसु करता है, सर्दी ज़्यादा है, इधर महेंद्रगढ़ में पूरा हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, इसलिए कई गुदड़ी चाहिए। जब भी बच्चा सुसु करेगा, गिल्ली होगी, सर्दी लगेगी, तो वो चेंज करनी भी ज़रूरी है। और इतने छोटे बच्चे को ज़्यादातर डायपर भी नहीं लगाना, क्योंकि रात रात को ही लगा सकते हैं, दिन में सारा दिन नहीं लगा सकते, इसलिए ज़्यादा गुदड़ी की ज़रूरत होगी। सर्दी भी ज़्यादा है, अभी दिसंबर ही चल रहा है, दिसंबर में ही आएगा, तो गुदड़ी भी बहुत चाहिएगी। और सभी कपड़े सूखे चाहिएंगे, नहीं तो बच्चे को ठंड लग जाएगी। और आप लोगों में से किसी लेडीज ने एक बार कमेंट किया था कि पहले नहीं बनवाते गुदड़ी, तो ये पुराने कपड़ों की बनती है, नए की तो बन नहीं रही, अपन खरीद के नहीं लेके आए, और बाद में हमें टाइम भी नहीं मिलेगा, और बाद में सर्दी ज़्यादा आ जाएगी तो कौन बनाएगा, किसके पास चक्कर लगाएंगे। तो इसलिए मैं पहले ही बनवा रही हूँ, और भगवान सभी के लिए सही है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए पहले बनवा ली। दोस्तों हम आ रहे हैं अभी वॉक करने के लिए, मैं और मम्मी दोनों बाहर हैं। अब मुझे पता है वॉइस बिल्कुल ख़राब आ रही होगी, क्योंकि हम ईयरफोन लेके नहीं आए, और बिना ईयरफोन के ऐसी आवाज़ आती है। एक्चुअली में हम जा रहे हैं वंश लोचन लेने, वॉक साथ साथ में हो रही है, या फिर हम जा रहे हैं वॉक करने, वंश लोचन साथ में ले आएंगे, कुछ भी मान सकते हैं। और दोस्तों मैंने ले लिया है वंश लोचन, और ये काम आता है, लेडीज़ खाती हैं इसको, ये काफ़ी हेल्दी होता है बच्चे के लिए, पेट वाली औरतों के लिए। ये पंसारी की दुकान में मिलता है, आप कभी भी ले सकते हैं। हाँ, कैल्शियम के लिए काफ़ी अच्छी दवाई होती है ये आयुर्वेदिक, आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो रात हो चुकी है, हमने खाना वाना भी खा लिया सबने, और अब ये अरुण मेरे पैरों पे मालिश करने लग गया। मेरे पैरों में जलन होती है, दुखते भी हैं, और ये डेली मालिश करता है, तिल के तेल से कर रहा है, अरंडी के तेल से करे तो भी बहुत अच्छा है, तिल के तेल से करे तो भी बहुत अच्छा है। मालिश करनी चाहिए, सर्दी में तो इन्हीं से करनी चाहिए, गर्मी में करो नारियल के तेल से, सर्दी में तिल का तेल या अरंडी का तेल, इनसे मालिश करने में आराम मिलता है। रात को मेरे पैरों पे मालिश करता है, तभी ये टीवी देखता है, दिन में इसको टाइम नहीं मिलता, और ये उसी टाइम इसको टाइम मिलता है तो थोड़ी देर आधा पौन घंटा ये टीवी भी देख लेता है, और उसके बाद में ये सोता है, और रात को भी पढ़ाई करता है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा
लाइक और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।